हेलो फ्रेंड्स, आज हम फायर हिम्न का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। फायर हिम्न क्लास 8 क्लास 12 के इंग्लिश के चैप्टर 8 है। ये पोएम का चैप्टर है। हिम्न का मतलब होता है प्रार्थना, किसी के प्रशंसा में गीत गाना। तो यहाँ पे फायर के प्रशंसा में गीत गाई जा रही है, फायर की प्रार्थना की जा रही है। द डैश फॉरगेट्स इज डेड। फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना, डेड यानी मृत्यु। कौन मृत्यु को भूल जाता है? मरे हुए को भूल जाता है। तो फायर ऐसे मरे हुए को भूल जाता है क्योंकि फायर कभी कभी लाश को पूरा नहीं जला पाता, उसे अध जला छोड़ देता है। हु हैज़ वायलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन बाय क्रीमेटिंग। वायलेटेड उल्लंघन करना, ट्रेडिशन परंपरा, रिलीजन धर्म, क्रीमेटिंग यानी दाह संस्कार करना, किसी भी मरे हुए को जलाने की प्रक्रिया। तो किसने दाह संस्कार करके शरीर को जला करके अपने परंपरा को तोड़ दिया है, उसका उल्लंघन कर दिया है? तो केकी एन दारोवाला। क्योंकि केकी एन दारोवाला रिलीजन से एक पारसी है, वो पारसी धर्म के अनुयायी है। और पारसी धर्म में क्या होता है कि किसी भी लाश को जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसे टावर ऑफ साइलेंस पे जाके चुपचाप छोड़ दिया जाता है, जहाँ पे उसे गिद्ध खा लेते हैं। इसमें जलाया नहीं जाता है बॉडी को, क्योंकि आग को इस धर्म के लोग बहुत पवित्र मानते हैं। लेकिन जब इनके पहले बेटे की मृत्यु हुई तो इनके घर से टावर ऑफ साइलेंस 1000 माइल दूर था, ये वहाँ तक जा नहीं सकते थे। इसीलिए उन्होंने निकटतम घाट पर, यानी जहाँ हिंदुओं को जलाया जाता है, वहाँ पे अपने पुत्र को जला दिया। टावर ऑफ साइलेंस इज़ रिलेटेड टू। टावर ऑफ साइलेंस पारसी से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे पारसी लोग अपने शवों को जाकर रख देते हैं। हु हैज़ कंपोज द पोएम फायर हिम्न। कंपोज का मतलब होता है रचना करना। इस कविता की रचना केकी एन दारोवाला ने की है। केकी एन दारोवाला रिसीव द साहित्य अकेडमी अवार्ड। रिसीव्ड का मतलब होता है प्राप्त करना। केकी एन दारोवाला को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो 1984 में। केकी एन दारोवाला हैज़ रिटन द पोएम। इन्होंने कौन सी कविता लिखी है? तो फायर हिम्न। केकी एन दारोवाला इज़ एन डैश पोएट। केकी एन दारोवाला एक इंडो एंग्लियन पोएट है। इंडो एंग्लियन का मतलब होता है कि ऐसे पोएट नेशनैलिटी से इंडियन होते हैं लेकिन अपनी सारी रचनाओं को अंग्रेजी भाषा में करते हैं। केकी एन दारोवाला वॉज ए डैश बाय रिलीजन। धर्म के अनुसार, यानी वो किस धर्म के अनुयायी हैं? तो पारसी धर्म के, जोरोएस्ट्रियन धर्म के। इट वॉज द डैश ऑफ द पोएट विथ हिम अलॉन्ग विथ हिम पासिंग बाय द क्रीमेशन घाट। जब पोएट खुद बच्चे थे तो घाट पर कभी कभी क्रॉस करते थे, तो उनके साथ कौन होते थे? तो उनके पिताजी होते थे। डैश फॉरगेट्स इज डेड। कौन अब मृत्यु को, अपने मरे हुए को भूल जाता है? क्योंकि कभी कभी यह शरीर को अधजला छोड़ देता है। तो फायर, यहाँ पे होगा फायर, FIRE। द क्रीमेशन ऑफ डेड बॉडीज इन डैश आर समवॉट डिफरेंट। किसी भी बॉडी का दाह संस्कार किसमें थोड़ा अलग होता है? तो यहाँ पे पारसी हो जाएगा। पारसियों में थोड़ा अलग होता है, हालांकि अलग तो सब में होता है। द स्पीकर इन फायर हिम्न बिलोंग्स टू डैश रिलीजन। जो वक्ता है फायर हिम्न के, वो किस धर्म से बिलोंग करते हैं? तो जोरोएस्ट्रियन। जोरोएस्ट्रियन का मतलब होता है पारसी धर्म का अनुयायी, उसका फॉलोअर। डैश स्वेयर्स टू सेव फायर फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। स्वेयर शपथ लेना, सेव बचाना, फायर आग, सिन पाप, फॉरगेटफुलनेस यानी भूल जाना। तो भूल जाने के पाप से कौन आग को बचाने की कसम खाते हैं? तो केकी एन दारोवाला। केकी एन दारोवाला कंसाइंड हिज न्यू बॉर्न टू फ्लेम। कंसाइंड का मतलब होता है सुपुर्द कर देना। फ्लेम का मतलब आग की लपटों में। आग की लपटों में केकी एन दारोवाला ने किसे सुपुर्द कर दिया? तो अपने बेटे को, फर्स्ट बॉर्न सन को। डैश बिलोंग्स टू जोरोएस्ट्रियन रिलीजन। जोरोएस्ट्रियन धर्म से केकी एन दारोवाला बिलोंग करते हैं। द पोएट सी द रेड हॉट। पोएट ने लाल गर्म क्या देखी? तो इम्बर्स देखी। इम्बर्स का मतलब होता है लकड़ी और कोयले के वो अधजले टुकड़े, वो ऐसे टुकड़े
जो कि जल नहीं रहे होते हैं लेकिन लाल होते हैं। वी सॉ इम्बर्स लूजिंग देयर क्रूर रेडनेस, हमने इम्बर्स को देखा जो कि अपनी निर्मम लालिमा को खा रहे थे। इज टेकन फ्रॉम फायर हिम्न। एज आई कंसाइन माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम, मैंने अपने पहले बच्चे को आग की लपटों के हवाले कर दिया। ये लाइन केकी एन दारूवाला के द्वारा लिखी गई है। केकी एन दारूवाला इज़ द रिसिपिएंट ऑफ, रिसिपिएंट का मतलब होता है प्राप्तकर्ता। केकी एन दारूवाला किसके प्राप्त करता है? तो साहित्य अकेडमी अवार्ड के। क्रॉसिंग ऑफ रिवर इज़ एन इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्स, वर्स का मतलब होता है पोयम। क्रॉसिंग रिवर पोयम की एक इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, लिखी गई है केकी एन दारूवाला के द्वारा। आई स्वॉर टू सेव फायर, मैं आग को बचाने की कसम खाता हूँ। फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस इज टेकन फ्रॉम फायर हिम्न। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।